भैया काजा टू मनाली वाले रूट पे ये फंस गया टेम्पो ट्रैवलर। पे हमारा ये पंचर हो गया, पूरी गाड़ी का टायर फट गया इन पत्थरों में। पूरा पैच है बर्फ़ का। यहाँ तो लगभग 20 फुट ऊंची बर्फ़ है, 20 से 25 फुट ऊंची बर्फ़ है। और ये गई आराम से स्पीड ले स्पीड। भाई साहब इस गाड़ी का है सबसे ज़्यादा खतरा। अरे गया बम्पर। चलो 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 आगे बस हो गया काम, हो गया आराम। राम राम भाइयों, क्या हाल है आपके। हम हैं फिलहाल लोसर में और अभी बज रहे हैं 5 और अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं सीधा मनाली के लिए, क्योंकि एंट्री बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पुलिस वालों ने दी है। कुछ ही गाड़ियों को दे रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, ज़्यादातर 4x4 को ही दे रहे हैं कि भाई अलाउड तो 4x4 ही है। और जो यहाँ के लोकल के लोग हैं जो चंद्रताल में टेंट वेंट लगा रहे हैं, चंद्रताल में शिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं एंट्री। तो यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो तो 4x2 भी उन्हें एंट्री दे देते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है यहाँ चलाने में, वो चला लेते हैं, कोई दिक्कत ना उनकी। लेकिन बाहर के लोगों को 4x4 की दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 3 से 4 नाले पड़ेंगे, उसमें आप 4x4 लगाना, सीधा गाड़ी निकल जाएगी। रास्ता यहाँ से कोकसर जो है लगभग मेरे ख्याल से 50 से 55 किलोमीटर दूर है, और कोकसर से फिर जो अटल टनल आएगी वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास होगी। तो रास्ते की स्टेटस ये है 70-75 किलोमीटर दूर अटल टनल है, जो कि हमारे लिए यहाँ से बहुत पास पड़ेगा। अगर हम वापस रिटर्न करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और क्योंकि उसमें हमें पहले काजा जाना पड़ेगा, फिर ताबो जाना पड़ेगा, फिर सीधा कल्पा जाना पड़ेगा, फिर कल्पा से सीधा शिमला जाना पड़ेगा, फिर शिमला से फिर सीधा घर। बहुत ही लंबा रूट हो जाएगा ये। तो ये हमारे लिए शॉर्टकट है, क्योंकि ये हमारे लिए अभी हम क्या है, यहाँ से जाएंगे अटल टनल, अटल टनल से मनाली, और मनाली से हमें सीधे 10 से 11 घंटे लगने हैं घर के लिए। तो वो आसान है। प्लस ये जितना शॉर्ट है ये उतना ही ये खतरनाक भी है। अब देखते हैं कैसे पार करेंगे। फिलहाल बहुत सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं जो सुबह मॉर्निंग में, अभी और भी गाड़ी आ रही हैं जो यहाँ पर लोसर में जो रुकी हुई हैं गाड़ी। तो अभी यार गाड़ी आनी भी है इस रास्ते पे। चलो देखते हैं अब आगे क्या स्थिति है। भाइयों हम जा रहे हैं लोसर से मनाली। तो फिलहाल अभी हम लोसर से निकल के 3 से 4 किलोमीटर हमने गाड़ी आगे चला चुके हैं, और आप रास्ता देख सकते हो। रास्ता पूरा ख़तरनाक है, पूरा ऑफ रोड है, सड़क है ही नहीं यहाँ पर। हमें मनाली क्या कोकसर तक हमें सड़क नहीं मिलने वाली, कोकसर के बाद ही हमें सड़क मिलनी स्टार्ट होगी। तो फिलहाल अभी हम इस रोड पर चल रहे हैं और आसपास हमारे बर्फ़ भी है, तो हमें धीरे धीरे इसे क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि चक्कर ये है कि अभी आज अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे, और 11 बजे के बाद ये रास्ता और ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो पानी का फ़्लो बढ़ जाता है रोड पे। इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। हमारी कोशिश है हम 11 या 12 बजे तक कोकसर और अटल टनल के पास पहुंच जाएं, तो हम सेफली पहुंच पाएंगे। क्योंकि रास्ता अभी जो पुलिस अलाउ कर रही है 4x4 के लिए कर रही है, और कुछ ही गाड़ियों को अलाउ कर रही है, सभी गाड़ियों को नहीं कर रही। तो लोकल के लोग हैं, लोकल के लोगों की गाड़ियाँ अलाउ कर रही है, तो चाहे वो 4x2 हो। और जैसे ये सामने 800 गई है एल्टो, लॉर्ड एल्टो जो बोलते हैं जिसे, इनको कर रही है, क्योंकि ये तो कहीं से भी निकल सकती है। तो मोस्टली सारी गाड़ी 4x4 है, हमारी गाड़ी 4x2 है। हमने उनसे बोला था कि सर प्लीज़ हमें जाने दो, हमें बहुत लंबा पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी ऊंची है, हैवी गाड़ी है आपकी, तो आप निकल सकते हो। तो अभी देख सकते हो रास्ता कितना ख़तरनाक है, आसपास पूरी बर्फ़ है, दूसरी तरफ खाई भी चल रही है यहाँ पे, और रोड है ही नहीं पूरी उस पे रास्ते पे। अभी आगे और भी ख़तरनाक बर्फ़ आने वाली है। भाई साहब पहाड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, पूरे बर्फ़ से ढके हुए, और ठंड है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त। -1 डिग्री टेम्परेचर है अभी मैं गाड़ी में देख पा रहा हूँ। और आप इस रास्ते पे अब जैसे हम चल रहे हैं, अभी तो गाड़ी फुल स्पीड से जा रही है, क्योंकि रास्ता कच्चा है, फिर भी ठीक है, बहुत ही अच्छा है। गाड़ी आराम से निकल पा रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल हमें लोसर से हो चुके हैं 4 से 5 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए हो चुके हैं, और अभी रास्ता तो फ़िलहाल बहुत ही ठीक है, किसी तरह की हमें कोई दिक्कत फील नहीं हुई इस रास्ते पे। जैसे बताया जा रहा था कि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अभी तो फुल स्पीड से निकल रही है, और कोशिश हम कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी दोपहर के 11 बजे से पहले हम क्रॉस करें।
तो भाइयों अब हम आ चुके हैं कुंजुम पास पे और सामने हमारे है कुंजुम माता देवी का मंदिर, जो कि समुद्री तल से 14,931 फीट की ऊंचाई पर है। और आप अगर मनाली के लिए जा रहे हो, काजा से मनाली जा रहे हो, तो ये मंदिर रास्ते में आपके पड़ता है। तो यहाँ पर आप जब भी जाओ तो दर्शन करते हुए जाओ। दूसरी बात यह है कि यहाँ की मान्यता ऐसी मानी जाती है कि जो लोग कुंजुम माता के दर्शन करके जाते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर बना रहता है और उनकी यात्रा आगे के लिए शुभ होती है। तो कभी भी आप इस रूट पर जा रहे हो तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। अभी हम पहुँच रहे हैं तो हम भी दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर है और इतनी ऊंचाई पर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। फ़िलहाल बर्फ़ कम है पर फिर भी है यहाँ पर आसपास मंदिर के। ये मंदिर सामने देखो, कुंजुम माता का मंदिर, पूरी स्नो है। ये मेरा फ़ोन लिया हूँ गाड़ी में आगे। भाइयों अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे सामने गाड़ी चल रही है फॉर्च्यूनर, हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से क्रॉस कर रही है रोड को, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और गाड़ी स्लिप भी हो रही है इस पर, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो पानी आ रहा है और थोड़ा सा इस पर कीचड़ टाइप का बना हुआ है रोड पे। तो हम इसको देख के उसी तरीके से निकल रहे हैं, जैसे वो गाड़ी को निकाल रहे हैं तरीके से, उसी चीज़ को हम भी फॉलो करते हुए उसी ट्रेल पे हम चलते हुए फॉलो कर रहे हैं। अब देख रहे हो आप सामने जिस तरह से गाड़ी जा रही है, सेम उसी तरह से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है। पानी भी भरा हुआ है, राइट साइड में हमारी पूरी खाई है, पता नहीं कितने हज़ार फीट की खाई है ये। और इस टाइम हम 14,000 फीट की ऊंचाई पे हम गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस का है, तो बहुत ही सावधानी से चलना पड़ रहा है तरीके से। और दूसरी एक और चीज़ है, इस पर पत्थर भी नुकीले निकले हुए हैं, तो हमें बचा के चलनी है गाड़ी कि कहीं पंचर वगैरह ना हो जाए हमारी गाड़ी में और टायर वगैरह ना फट जाए, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा नुकीले निकले हुए हैं इस रोड पे। ये देखो भाइयों, अब हमारे दोनों साइड बर्फ़ आ चुकी है, राइट साइड में भी बर्फ़ है और लेफ़्ट साइड में भी बर्फ़ है। तो ये भी एक अलग ही एडवेंचर है, काजा से मनाली वाला रास्ता। सच में ये तो बात सही बोलते हैं कि एक अलग ही एडवेंचर वाला रूट है। अगर आप स्पीति आते हो, काजा घूमते हो, तो आपका सबसे अच्छा रास्ता जो है वो मनाली का है, कि आप पूरे रास्ते एडवेंचर करते जाओगे। पूरा ख़तरनाक है ये, अभी आपको ऐसा फील करा देगा कि आप यार क्यों आ गए, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में और इतना ख़तरनाक है, दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ये सारी चीज़ें हैं। पर जब आप इस रास्ते से होकर गुजर जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार, हमने एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता पार करा है। वो मतलब एक बहुत ही अच्छा फील कराएगा आपको कि इतने ख़तरनाक रास्ते से हम। और भाई सामने देखो रोड कितनी नैरो है, पूरी ख़तरनाक सड़क है, राइट साइड में खाई है और सामने सड़क पे पूरा पानी भरा हुआ है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है तो पूरा पानी आ रखा है और हल्की हल्की गाड़ियाँ स्लिप भी हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रेल्स पे चल रहे हैं, जैसे सामने फॉर्च्यूनर गई है सीधा उसी जो ट्रेल बनी हुई है उसी पे ही चल रहे हैं। और ये रोड चंद्रताल भी जाती है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा जो लोग चंद्रताल जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रताल भी खुल चुका है, चंद्रताल जो लोग जा रहे हैं तो वो वापस कैसे आएंगे, क्योंकि सड़क पे जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ये चढ़ाई कैसे करेंगे, वापस कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता। चंद्रताल से रास्ता कोई और भी है वापस आने के लिए, पर मुझे तो नहीं लगता कि इस रास्ते पे वापस आना संभव है, क्योंकि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब। चंद्रताल से वापस आप आते हो लोसर के लिए, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। इस पे तो नामुमकिन सी स्थिति लग रही है कि गाड़ी वापस चढ़ जाएगी, चाहे किसी की 4x4 ही क्यों ना हो। आप देख रहे हो सामने पूरी कीचड़ हो रखी है, पानी भरा हुआ है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, धूप निकली हुई है। अभी ठीक 7:30 बजे है, इस टाइम इतनी धूप निकली हुई है। भाई हमारा यहाँ सामने ही चंद्रताल वाला कट है, इस पर हमारा एक पंचर हो गया, पूरी गाड़ी का टायर फट गया इन पत्थरों में। अभी ये तो शुक्र है हमारे पास स्टेपनी ठीक थी, इसमें थोड़ी हवा कम है तो इसमें हवा डलवा रहे। और दिक्कतें इतनी हुई हैं, ये लगा लो कि हमने जो जैक लगाया था इसके नीचे यहाँ पे, वो जैक भी खिसक गया है, वो जैक मुड़ गया। सामने एक भाई की फॉर्च्यूनर खड़ी थी, उन्होंने हेल्प कर दी हमारी, उन्होंने अपना जैक पकड़ा के अब ये पूरा लगा लिया है हमने। चल रहे सीधा मनाली की तरफ, क्योंकि अब तो दिक्कत ही है यहाँ से हैं। और ये देखो पूरे बर्फ़ के पहाड़। अभी यहाँ पर
हम रुके थे, ये जो पीछे गया था चाचा चाची का ढाबा था यहाँ पे बीच में, तो दूर दूर तक तो यहाँ कुछ नहीं है, बस बीच में वही आया चाचा चाची का ढाबा अभी जस्ट पीछे की साइड में। तो उन्होंने बताया कि अभी 4 किलोमीटर बाद आपको बर्फ़ का नाला आएगा, पूरा दोनों तरफ बर्फ़ होगी, तो वो चीज़ है। और ये सामने जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी मनाली जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हो लो पीछे, हम चल ही रहे हैं वहाँ पे। तो ये है, ये जो रास्ते हैं, एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, प्लस दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होता, तो यहाँ पर आप कभी भी आओ, आपके पास स्टेपनी होने चाहिए, पिंचर विंचर का पूरा सिस्टम होना चाहिए, जैक अच्छा होना चाहिए, हवा टायर में हवा भरने के लिए होना चाहिए, प्रेशर बढ़िया, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे अब हमारे साथ हमारा टायर फट गया, तो वो हमारा जैक मुड़ गया था, पूरा जैक मुड़ने के बाद मुश्किल होगी हमें। वो तो सामने गाड़ी खड़ी थी जिन्होंने हमें अपना जैक दिया और हम टायर बदल पाए आराम से। नहीं तो भाई साहब यहाँ तो स्थिति ऐसी है, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना तुम वापस जा सकते, ना तुम सामने जा सकते, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो चलो दिक्कत है ही है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये होती है कि माइनस में 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर है, आप हाथ बाहर ही नहीं निकाल सकते, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ठंड। देखो भाई, ये है काजा से मनाली वाला रूट, जो काजा से मनाली वाले रूट के लिए कहते हैं ना, ये रूट बोलना आसान है, इससे चलना बड़ा मुश्किल है। इस पर आप आ रहे हो तो बड़ा सोच समझ के बड़ी तरीके से आओ। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग आते हैं ना फैमिली बच्चों के साथ, वो इस रूट पे ना आए। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है इस रूट पे अभी फ़िलहाल मई के महीने में, और बीच में कुछ भी हो गया, टायर फट गया, 100 चीज़ होगी, तो बहुत दिक्कत ही होती है। देखो भाई, यहाँ पर ये रास्ता तो है नहीं, पर ये अभी फ़िलहाल टेम्परेरी बेस पे यूज़ कर रहे हैं इसे। रास्ता तो इधर की साइड, ऊपर की साइड, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ हटा रहे हैं लोग, मशीनें लगी हुई हैं बर्फ़ हटाने के लिए। और अभी ये रास्ता टेम्परेरी बेस, हम बिल्कुल बराबर में हमारा ये नदी है, ये समझ लो हम नदी में ही चल रहे हैं अंदर, क्योंकि अभी इसका फ्लो नहीं है तो हम इसमें चल पा रहे हैं। तो फ्लो होता था हमें ऊपर ही चलना पड़ता, तो अभी हम बिल्कुल एग्जैक्टली नदी से में ही चल रहे हैं। और आगे सामने देखो पूरे बर्फ़ के भरे हुए पहाड़ है, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर गाड़ी में -1 डिग्री दिखा रहा है, ठंड भी बहुत है यहाँ पे। रास्ता तो ये सारा ऐसा ही है, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देखो भाई, ये है पूरी बर्फ़ काट के रास्ता तैयार करा, सामने अभी भी मशीन काम लगी हुई है। और ये है भैया काजा टू मनाली रोड, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। अभी क्या स्थिति है आपके सामने है, ये स्थिति। आज है 27 तारीख और सुबह के हम 8 बजे हुए हैं। हम निकले थे लोसर से 6 बजे के टाइम पे। बीच में हमारा पंचर भी हुआ गाड़ी का। अब और ख़तरनाक सीन आ रहा है, यहाँ से देखते हैं कैसे कैसे निकलेंगे। ऊपर वाले को मना कर रहा है, ऊपर वाले को मना कर रहा है, वो सही कह रहा है, 4 किलोमीटर बाद बर्फ़ आएगी। ऊपर वाले भी कर रहे हैं साथ में। यार देखा दो भाई, पहले पिकअप ले लो। जा रही है सही जा रही है। आप यार रुकने की चलो भाई, हाँ ये देखो भाई, ये है यहाँ लीक बनी हुई है, इसी ट्रेल पे चल रही है गाड़ी। यहाँ गाड़ी स्लिप हो रही है भाई साहब, बिल्कुल लीक से अलग मत जाना, गाड़ी एकदम स्लिप हो जाती है, इधर उधर भागती है। ये गई दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और अभी तो फ़िलहाल बहुत सही कर दिया इन्होंने, ये वाला पैच जो है पूरा
इतना खतरनाक नहीं है, गाड़ी निकल पा रही है। बढ़िया बात ये है। ये देखो भाई पूरा पानी भरा पड़ा है इसमें। यही है यहाँ खतरा कि गाड़ी फंसने का, कीचड़ का। बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और काली बर्फ़ जो होती है वो स्लिप करती है गाड़ी, यहीं से यही है दिक्कत। एक साथ हो रहे ना। चलो चलो दौड़ो 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 दौड़ो। भाइयों हम बाटल से 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी 2-3 बर्फ़ के पैच पार करें, 2 तो अभी जस्ट पीछे पार करें। अभी ये है, ये सबसे बड़ा वाला है। इसमें कम से भी कम 20 से 25 फुट ऊंचाई की बर्फ़ है और यहाँ पर पीछे गाड़ी फंसी हुई है। 2 टेम्पो ट्रैवलर क्रॉस कर रहे थे, वो फंस गए आपस में और अभी उसी का चल रहा है कि किस तरह से उसे निकालें। यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ी इकट्ठी हो गई है और ठीक इसके पल्ली तरफ भी गाड़ी इकट्ठी हो गई है। और यहाँ पर सीन ये है कि ये यहाँ से लेके लगभग 150 मीटर का पैच है, जिसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकलेगी, बाकी गाड़ियों का वेट करना पड़ेगा। तो टाइम भी बहुत होता जा रहा है और यहाँ पर और ज़्यादा ट्रैफिक ही इकट्ठा होता जा रहा है बाटल में। अभी ये वाला पैच है बर्फ़ का, इसके आगे पता नहीं कितने आएंगे कितने नहीं। उम्मीद है कि इसके आगे तो नहीं है। भैया पीछे टेम्पो ट्रैवलर फंसा हुआ है और अब तो ये सीधे चांस है कि अब जेसीबी आएगी और जेसीबी ही उसे निकलवा पाएगी। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जेसीबी का कोई मतलब जेसीबी का कोई समय नहीं है, किस टाइम तक आएगी किस टाइम तक नहीं। जो सबसे नज़दीक की जेसीबी है वो ये है कि जो अभी हमने क्रॉस करा था पीछे, वो ही आ सकती है। और वहाँ पर पीछे पूरा फंसा हुआ है टेम्पो ट्रैवलर। यहाँ पर भाई एक मारा है, बिल्कुल हाथ लगाने का मन नहीं। ये देखो भाई बर्फ़, इसके मारे ऐसी करवाई ना इतने लंबे। सिस्टम ने चेंज करा, अभी तक सुन हो रहे हैं हाथ। हाँ तो पिंटू कैसा लग रहा है? तो बर्फ़ ही बर्फ़ चाहिए ही तो चल सा है डेंजर डेंजर। यहाँ से उतर के जा रहे हैं क्योंकि आगे टेम्पो ट्रैवलर फंसा हुआ था। हम देखने जा रहे हैं क्या हो सकता है। लोग को कुछ जजमेंट नहीं था। ये पूरा बर्फ़ से लग चुका है, खूब ट्राई कर रहे हैं। भैया काजा टू मनाली वाले रूट पे ये फंस गया टेम्पो ट्रैवलर और 1 घंटे तो हो गए इसे। देख रहे हैं कैसे निकल पाएगा कैसे नहीं। अरे यहाँ भी रखना पड़ेगा। रुकना भैया भैया। भाई साहब ये निकल गया टेम्पो ट्रैवलर। अब इसमें पत्थर भर रहे हैं ताकि दूसरी गाड़ी भी आसानी से निकले, क्योंकि अभी एक और टेम्पो ट्रैवलर है पीछे। वो मैट दे दो, मैट ना इस पे डालो, यहाँ से भैया फिसल रहा है ना। इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। अरे अभी पूरा डाल देंगे, सब निकलेंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सब निकाल के बाद सब इकट्ठे जाएंगे। अबे यहाँ भरो, यहीं से नहीं उठती टायर ऊपर। वो यहाँ से चढ़ के यूँ फिसल रही है। भाई साहब ये पूरा बर्फ़ पे ही है, बर्फ़ है, बर्फ़ पे ही है। हम बर्फ़ पे ही चलेगी गाड़ी। ये देखो पूरा बर्फ़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भर रहे हैं क्योंकि ये पिघल गई है बर्फ़, इसलिए गड्ढा हो गया यहाँ पर। हाँ बराबर निकल जाएंगे। ये तो निकल जाएंगे। ये मान लो साजी, ये रंग दो, ये बीच में है ना, दोनों टायर की तरफ बस। और ये यहाँ पर पत्थर भर रहे हैं, ये तो धक्का मार के हमने निकलवा दी हाँ सारे लोगों ने मिलकर। हम और लाते हैं। ठीक है, गाड़ी की बारी है, ये निकाली जाएगी। पत्थर डाले जा रहे हैं अंदर उसमें। वो गड्ढा सा जो है क्योंकि वहाँ से बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए चलो 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 भाई निकालो। चलो भैया बाइक निकालो, चाबी दो, बाइक लेके आ। वैसे भाई उसमें और पत्थर गिरवा लो, फंसेगी गाड़ी भी। और डालने पत्थर। पत्थर और डाल लो भाई, फंसेगी गाड़ी। इंडोवर से आगे गाड़ी आना ऊपर, इंडोवर से आगे। पत्थर इधर राइडर आराम से, लो स्पीड ले लो, स्पीड।
लो 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 लो, चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई साहब ये पैच है बड़ा गंदा, इसमें अभी और पत्थर डालना पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये फंस जाएगी यार। वहाँ से अपनी गाड़ी आ रही है, सारा पूरा काफिला चल रहा है गाड़ी पर। ये इसका ही डर लग रहा है, इसका टके। रुको 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 रुको, वो ऊपर कर दो मैट। मैट यहाँ लगा दो। इधर लगा दो इसको। ये आ जाओ। अब थोड़ा सा दूर आ जाओ। भाई साहब इस गाड़ी का है सबसे ज़्यादा खतरा। ये गया बम्पर। चलो 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 आगे आगे। बस 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 हो गया काम, हो गया। आराम से आराम से हो गया आराम से। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। थोड़ा तो लगना ही था यार, पीछे का निकल गया, वो पहले टूटा पड़ा था इसका। अब दूसरा गाड़ी ये तो आराम से निकल, ये तो निकल जाएगी आराम से। ये निकल जाएगा आराम से। शाबाश। ये अपनी गाड़ी है। जय 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 जय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्लो से जाइए। आगे चले जाओ। चलो चलो चलो। वीडियो मत कीजिए, ये सब वीडियो करने का क्या है? जो फंसा हुआ है सब बोल रहे हैं। चलो चलो चलो, जय बजरंग, चलो। भाई वहाँ से निकलने के बाद अब ये थोड़ा पैच आया, इसमें पानी भर रहा है। ये जो सीन है यहाँ पर ये है कि अब इस टाइम 10 बजने वाले हैं। जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है उसी तरह ये पानी का फ्लो बढ़ रहा है, और सबको यही डर है कि हम 12 बजे से पहले मनाली पहुंच जाए, अटल टनल पहुंच जाए, मतलब कोकसर पहुंच जाए। कोकसर के बाद तो सारी रोड ठीक है, तो कोकसर पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर सीन क्या है कि ये जो पानी है ना, आप देख रहे हो सामने, पानी का फ्लो इतना तेज होता जा रहा है कि इस पर गाड़ी चलानी फिर मुश्किल हो जाती है। पत्थर हो जाते हैं, स्किड हो जाते हैं टायर से, फिर गाड़ी एक तरफ बैठने लगती है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है यहाँ पे। भाई ये देखो, ये जो पानी जिस तरह से बह रहा है यहाँ पे, ये पूरी रोड अब यहाँ पे कटनी स्टार्ट हो रही है। और ये जितना जितना टाइम लेट होता जाएगा, पानी का फ्लो उतना ही बढ़ता चला जाएगा इस पर। सब ये तो तगड़ी भगा रहे हैं। ये देखो ऊपर पूरा ग्लेशियर आ रहा है पिघल के, और फिर भी बहुत सही है। यहाँ पर प्रॉपर ये सड़क है, और ये बर्फ़ काट के पूरा तैयार कर रखा। बर्फ़ भी पूरी काली हो चुकी है यहाँ से। और 32-11 क्या मनाली 83 किलोमीटर है भाइयों, और रोहतांग 32 किलोमीटर दिखा रहा है। यानी कि हम अब ज़्यादा दूर नहीं है कोकसर से। और ये यहाँ पर एक और हम सोच रहे थे शायद ब्रिज की तरफ से जाएंगे, पर हाँ ब्रिज की तरफ, ब्रिज का रास्ता अलग है, ये अलग है। ये देखिए ये अलग है, नया ब्रिज। देखो भाई पूरी बर्फ मेल्ट हो रही है, दोनों तरफ बर्फ है। यहाँ पर सारे पेड़ आ चुके हैं, यहाँ पे नीचे खिसक के कितने सारे पेड़ हैं। तो उसको भाइयों अब देख रहे हो सामने कैसी रोड आ चुकी है। फाइनली हम आ चुके हैं कोकसर, और मतलब जहाँ पर ये रोहतांग पास के लिए एंट्री होती है, वो चेक करते हैं परमिट वगैरह। वहाँ से जस्ट हम निकले हैं, और फाइनली भाई हम पहुँच गए बड़े ख़तरनाक रूट से।
काजा टू मनाली वाला रूट जो है अभी ओपन हुआ था, ये 24 तारीख में, आज है 27 तारीख। और अभी जो स्थिति है, रास्ता बिल्कुल ठीक है, रास्ता इतना डेंजरस नहीं है, पर फिर भी आप आओ तो एक स्टेप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया नया टायर होना चाहिए, क्योंकि पत्थर बहुत ऐसे हैं नुकीले से, कभी भी टायर फट सकता है। वहाँ पे रास्ता सारा कच्चा है, रोड इस टाइप की रोड नहीं बनी हुई, सारा रोड रास्ता कच्चा है। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 4x4 लेके आ जाओ, 4x2 लेके आ जाओ, थोड़ी गाड़ी ऊंची रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, वो इजीली आ जा सकेंगे। और कभी भी जाओ या आओ तो आपका समय होना चाहिए सुबह 7 बजे से लास्ट 12 बजे तक का, क्योंकि बर्फ़ उस टाइम पे मेल्ट होनी स्टार्ट नहीं होती, बर्फ़ थोड़ी हार्ड रहती है, पानी का फ्लो इतना नहीं होता। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा कि हमने इतना ख़तरनाक रूट ईज़िली कंप्लीट करा।